नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। नगर पालिका का चुनाव बिगुल बज चुका है चुनावी। आप धर्मशाला तहसील वार्ड से वार्ड नंबर 15 से सभासद प्रत्याशी आशीष जायसवाल जी हैं उर्फ राजू। आप वर्तमान में भी यहाँ से सभासद हैं। आपका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेकर मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहा हूँ। हमने विकास पहले भी किया है और आगे भी विकास करेंगे। हमारे यहाँ की जो मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का मैंने भरकस पहले भी प्रयास किया था, आज भी मैं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी हमारी यहाँ समस्या शिक्षा व्यवस्था को लेके थी। हमने केंद्रीय विद्यालय के स्तर पे अपने प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाने का काम भी किया है। आगे भी हम निरंतर इस तरह के प्रयास करते रहेंगे। आइए इन्हीं के विचारों को इन्हीं से जानते हैं कि इनके उद्देश्य क्या हैं। अगर वार्ड नंबर 15 से सभासद आप फिर से दोबारा चयनित होकर आते हैं, किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगे और किन किन कार्यों को आपने अभी तक बाखूबी किया है। पहली बात तो यूपी न्यूज का शायद धन्यवाद करते हैं जो हमारी बात को जनता के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उसके लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। रही बात विकास की, विकास तो हमारी प्राथमिकता है और मोदी जी का रोड मॉडल भी है और योगी जी का भी, जिसकी वजह से हम लोग विकास भाजपा से जुड़े हुए हैं। विकास तो मुद्दा है, विकास करते हैं, विकास करते रहेंगे और सब चीजें सारी, चाहे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्थाएं हो, नाली की व्यवस्था हो, सब चीज व्यवस्था तो हम लोग कर ही रहे हैं। सब चीज और सारी व्यवस्थाएं योगी जी पुनः हर जगह देते रहते हैं। और आज के दौर में लड़कियों की 5 साल व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान के आप सभासद वार्ड नंबर 14-15 से। मैं जानना चाहता हूं कि 5 साल आपके कैसे किस तरह से व्यतीत हुए और किन किन कार्यों को आपने महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिया। जैसे मार्केट में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि डेंगू का कहर चरम पे था। फॉगिंग की व्यवस्था आपके यहाँ समुचित कराई गई थी? फॉगिंग व्यवस्था हमारे यहाँ पर डे होती है, आज भी हो रही है जी। अभी डेंगू का कहर चरम पे था, डेंगू का चरम समय के बाद आज भी करा रहे हैं। आज भी ऐसे ही करा रहे हैं। मौके पे मशीन रखी हुई है, इसी मशीन द्वारा हम कराते हैं। क्या नाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर डे फॉगिंग कराते हैं, घर घर के अंदर फॉगिंग कराते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ पूरे वार्ड में 57 से वोटर होने के बावजूद भी, जनसंख्या का होने के बाद भी मुश्किल से 3 या 4 ही डेंगू के मरीज हमारे यहाँ से निकले हुए थे, जिसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ और अपनी नगर पालिका की पूरी टीम को भी धन्यवाद है, जिसकी वजह से हमारा कार्य हो सका। शौचालय पे लोगों का रहता है कि हमारे वार्ड में समस्या शौचालय की नहीं रहती। आप तो 24 घंटा घर पे है स्थित है, आपका उपसीमन भी अच्छा बेहतर है। बाहर से दूर दराज से भी लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, जिसके लिए आपने क्या काम किया? हमने शहर में पंजाबी मार्केट है और चौक एरिया के रहने हैं, तो यहाँ लेडीजों की बहुत समस्या थी बाथरूम के लिए। इसलिए मैंने कहना पिंक टॉयलेट का हम हमारे अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रेमलता जी ने शौचालय पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया। सीट है लेडीजों के लिए, 5 सीट लैट्रिन है और 3 बाथरूम के लिए। सारी व्यवस्थाएं कराएं, आराम से वहाँ हुए। निःशुल्क व्यवस्था है, कोई उसमें चार्ज नहीं देना पड़ता। वो अपना समुचित व्यवस्था है, कराएं। साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था भी रहती है। पर डे सफाई होती है, दोनों टाइम जमादार उसको साफ करते हैं, स्वीपर हमारे यहाँ के। अभी जब आप सभासद हुए तो आपके यहाँ इंटरलॉकिंग, सीसी रोड जैसी समस्याओं को आपने किस तरह? इंटरलॉकिंग आज 25 साल से कपूर चौराहे से लेकर नियाज मोहम्मद अंसारी तक का 25 साल से सड़क नहीं बनी हुई थी। जो हम आए कम से कम 2 फीट 2.5 फीट गड्ढे थे, उस सड़क को एकदम बेहतर तरीके से बनवाया है। और उसके बाद आप चले जाइए कबूतर चौराहे से लेकर सलीम के घर तक, वहाँ भी इंटरलॉकिंग कराई। बाबा खाते में एक इंटरलॉकिंग थी, वहाँ इंटरलॉकिंग कराई। जहाँ नहीं थी, लोग आपस में परेशानी का सामना करते थे, नालियों का पानी रोड में बहता था, उसको बनवाया। और उसके बाद दुर्गा के घर के, खंडेलवाल जी के घर के पीछे सड़क का उसका निर्माण कराया। तो पानी की व्यवस्था करने के लिए 10 हार्स पावर की एक मोटर, 40 हार्स पावर की एक ट्यूबवेल, 2 ट्यूबवेल लगवा, जिसकी वजह से वार्ड में पानी की समुचित व्यवस्था एकदम विपराध हो गई है। और पानी से आपने कहा कि सिस्टीडियस पे होने के कारण से आप लोग आंत्रशोथ की चपेट में जाते हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। इस बार अगर आप सभासद चुन के आते हैं तो किन कारणों को आप इसी जो सिस्टम को लगा हुआ है, इसी में आरओ सिस्टम लगवा के वार्डों को समुचित पानी की व्यवस्था कराएंगे, जैसे आरओ लगवा के, जिससे शुद्ध जल के हर आदमी को, एक आदमी को मिलता रहे। जी, अभी आपने इंटरलॉकिंग की बात की, प्रतिमन आपका बढ़ा हुआ है, तो इस बार आपका क्या योजना है कि आप जिन वार्डों को बेहतर जो प्रतिमन बढ़ा हुआ है उनके क्षेत्रों में जो परेशानियां हैं, जैसे नाली टूट गई है, उसको नाली को बनवाना है। जो सड़कें नहीं है उनको बनवाने के लिए प्राथमिकता दी जाए। वहाँ के लोग भी विकास चाहते हैं, इसीलिए बहुत खुश और बहुत प्रसन्न है हमारे जैसे सभासद पाने के लिए, क्योंकि 5 साल हमने धर्मशाला वार्ड को एकदम खूबसूरत बनाया और विकास के रंग में 2 बार झाड़ू लगती है।
नालियों की सफाई समुचित परमानेंट होती रहती है, कहीं कोई नहीं। जहाँ आज भी इस समय प्रेजेंट टाइम में जो नए वार्ड मिले हैं वहाँ के सभासद के खेत में, और वहाँ आज 4 दिन से लगातार जेसीबी चलवा रहे हैं ये पुराना माल गोदाम पे, जिसकी वजह से पूरी नाली को पानी निकलने का सबसे सफाई कर्मचारियों की क्या आपने बढ़ोतरी किया है? नहीं, उसी समाचार उनके कर्मचारी और अपने कर्मचारी को दोनों को मिला के और क्या नाम है उसकी समुचित व्यवस्था करा रहे हैं और पूरी सफाई व्यवस्था एकदम चल रही है। इस बार अगर आप चुन के आते हैं तो जैसे बदलाजाती जो नालियाँ रही या टूटी फूटी नालियाँ होती, जल निकासी का प्रबंधन बेहतर न होने के कारण से बारिश के सीजन में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसके लिए आपके पास क्या सोचना है? थोड़ा सा मामला ये हमारे क्या फंसता है, रेलवे के साइड से नाला होके जाता है, रेलवे के से बातचीत चल रही है, अगर वहाँ से रोसी मिल जाती है तो उस नाले को बना के और क्या नाम है वार्ड के जो पानी समस्या है उसको दूर कर दिया जाएगा। पूरा वार्ड तो ठीक ठाक रहता है, एक ही जगह है थोड़ा सा वहाँ पानी के रुकता हुआ है, उसी की व्यवस्था कर दी गई, उसकी सड़क को पास करा दिया गया है, आने वाले समय पे बन जाएगी सड़क बनवाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा पे तमाम लोगों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय भी आपके यहाँ है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, इसलिए आपने क्या कहा? अरे हमारे पास इसमें 4 विद्यालय हैं, जिसमें कि एक मॉडल नर्सरी बन चुका है जो इंग्लिश मीडियम में काम कर रहा है इस समय, और 2 मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्थाएं आ गई हैं पूरे जिले में, दो स्कूल हमने बहुत मेहनत करके व्यवस्था करके उसको ला दिया है। अब वहाँ कंप्यूटराइज व्यवस्था होने जा रही है, कंप्यूटर से पढ़ाई होगी और सारे व्यवस्था एकदम कनेक्ट हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या था मॉडल विद्यालय? मॉडल विद्यालय यही चाहते हैं नौनिहाल बच्चे जो है पढ़े, जो कि आने वाले समय में कॉन्वेंट स्कूल की फीस कॉन्वेंट स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है और हमारे यहाँ हर चीज निःशुल्क है। सुबह खाना भोजन व्यवस्था है, उसके बाद दूध की व्यवस्था मिलती है, फ्री व्यवस्था है, फ्री कॉपी किताब जूता चप्पल मोजा सब चीज फ्री रहता है। बढ़िया हमारे यहाँ पढ़े लिखे शिक्षित जो कॉन्वेंट स्कूल में है वो हाई स्कूल इंटर पढ़े हुए टीचर काम करते हैं। हमारे यहाँ जो बीएड किए हुए हैं जो है टेट पास करके आ रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं करने के बाद वो बेहतर पढ़ा नहीं सकता, इसलिए बच्चों को अच्छी समुचित व्यवस्था करने के लिए केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर मॉडल विद्यालय के तर्ज पर मॉडल के स्कूल को बनाया जा रहा है। और सभी स्कूलों में चारों स्कूलों में बच्चों को पानी पीने के लिए आरओ की व्यवस्था कराई गई है, स्टील की टंकी लगवाई गई है और समरसेबल लगवा के सब व्यवस्था की गई सबको पानी में। और एक चीज आप नहीं जानते होंगे, आपको बता दें कि हमारे एक स्कूल बालिका विद्यालय हमारे पास है, वहाँ लड़कियों की इतनी प्रॉब्लम होती थी, जो उस दिन तकलीफ के दिनों में उनको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैंने सैनिटरी पैड की व्यवस्था करा के और वहाँ सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉय कराने का भी एक मशीन लगी हुई है, जिसमें कि लेडीज को कोई परेशानी न हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य संबंधित भी समस्याएं लोगों के आती हैं। इस बार आप जब बातचीत के दरमियान आप कह रहे थे निःशुल्क शिविर कैंप लगवा के, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें, आप क्या करना चाहते हैं? निःशुल्क कैंप लगवाना है, उससे सीएमओ साहब से बातचीत भी चल रही है, बस जल्दी से जल्द निःशुल्क कैंप लगवा के सबको दवाई की व्यवस्था करानी है और फ्री दवा आप बैठेगी और सब चीज मेडिकल चेकअप कराना है, जैसे कि हार्ट के उसके सबके क्या नाम है स्कूलों में बैठवा के पूरे वार्ड के लोगों को फ्री चेकअप कराना है। कोरोना में भी हमने क्या नाम है घर घर सारी व्यवस्था कराई थी कि हर जगह दवा छिड़कवाना, एंटी लार्वा, मच्छर की डेंगू का पिछाना, सारी चीज व्यवस्था सब कराए रहते हैं। और इसमें सहयोग रहता है मेडिकल का भी, जिसमें कि सीएमओ साहब का बहुत सहयोग रहता है, वो समय समय पे सब व्यवस्थाएं देते रहते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार रही हैं, क्या वजह है कि आप अपने दम भर रहे हैं? क्या दमदारी आपके अंदर दिखती है? देखिए सर, बात यह है कि भाजपा के पास तो एक ही रोड है कि विकास ही मेन मुद्दा रखते हैं। दूसरी चीज महिलाओं की सुरक्षा, जो महिलाएं पहले नहीं निकल पाती थी रात में, आज आराम से घूम रही है, टहल रही है, आ रही है, जा रही है, कोई टेंशन नहीं। योगी जी का जो शासन है वो इतना सख्त है, उन्होंने एक अभी नया प्लान इशू किया कि क्या नाम है, अगर कहीं भी एक चौराहे पे कोई अगर छेड़खानी करता है तो दूसरा चौराहा वो पार नहीं कर सकता। सर आपके यहाँ हाउस टैक्स से संबंधित भी समस्याएं बनती है, इसके आपको क्या? सर आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आज कम से कम 20 साल से हमारे माननीय श्री हरिप्रताप सिंह जी चेयरमैन थे और उसके बाद अब की बार प्रेमलता सिंह जी चेयरमैन होके आई हैं और हम चाहते हैं आगे भी वही जीत के आते रहे, क्योंकि पूरे शहर का विकास कर तो रहे हैं, साथ में चीजें और हैं, आपको नहीं जानकारी होगी कि कभी हमारे यहाँ टैक्स नहीं बढ़ा। जलकर भवन कर इतना कम टैक्स देते हैं हाउस टैक्स, किसी का 200 आता है, किसी का 300 आता है, किसी का 100 रुपए आ रहा है। अदर जिलों में आप चले जाइए, पता कर लीजिए 4000 5000 से कम किसी का टैक्स नहीं आता। इससे जनता खुश रहती है, इसीलिए दोबारा हम लोग को चुनने का मौका देती है, उनको भी चुनती है, हमको भी चुनती है। मैं जानना चाहता हूँ राजीव जी, आप इतना दम भर रहे हैं, इस बार अगर आप चुन के आते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको आप करना चाहेंगे? आपके मन में आता है कि इस बार मैं वार्ड में धर्मशाला वार्ड के लिए
जी। अगर दोबारा जनता ने विश्वास जताया तो जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। जो काम नहीं हुआ है वो काम होगा। शहर और वार्ड में हर चीज की व्यवस्था रहेगी, हर समय समस्या का निदान होगा। जो भी जिसकी जो जरूरत होगी वो जरूरत को पूरा किया जाएगा और करते हैं, करते रहेंगे। इसीलिए हमने कहा है कि बेटा नहीं नेता चुनिए, हमारा स्लोगन है ये हमारे चुनाव में। आखिरी बात, सम्मानित अपने जनता जनार्दन से क्या अपील करना है? जनता से अपील करना चाहते हैं कि वो स्वच्छ भारत में निवास कर रही हैं, स्वच्छ वार्ड में है, मुस्कुराइए आप धर्मशाला वार्ड में है और हम चाहते हैं वो उनका विश्वास हमारे साथ बना रहे। हम उनकी सेवा को वैसे देते रहे, जैसे 5 साल दिया वैसे आगे भी देते रहे। ये थे आशीष जायसवाल राजू जी, जो धर्मशाला वार्ड 15 से थे। अपनी बात को बहुत बेबाकी तरीके से इन्होंने रखा और इन्होंने कहा आगे भी मैंने विकास किया है, फिर से पुनः जीत के आते हैं तो विकास हम करेंगे। हमारे डीएनए में विकास भी है और हमारे पार्टी का भी नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। इस नारे के साथ मैं आज भी चलता हूँ, हमारी पार्टी भी चलती है और इन्हीं सब कार्यों को मैं प्राथमिकता भी देता हूँ। आगे भी विकास इसी तरह से मैं पुनः करता रहूँगा। यूपी न्यूज़ से सूर्यकांत मिश्र के साथ में विवेक सिंह की रिपोर्ट।